हेलो एवरीवन। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मेरे द्वारा आपको पाठ 1 पत भूल न जाना कविता, पाठ 2 दो गोरैया कहानी, पाठ 3 बाबर की ममता नाटक करवा दिए गए हैं। जल्दी ही हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहे हैं। आपको इस अवकाश में कुछ गृह कार्य करना है जिससे आपका पूरा पाठ्यक्रम आपको याद हो जाए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना की इस बीमारी के कारण हमारे विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपको ये सभी पाठ अच्छे से याद करने हैं। मैं आपको इन्हीं पाठों से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करने के लिए दे रही हूँ। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका या जो फाइल पेज आपके पास उपलब्ध हो उनमें कर लें। सबसे पहले आपको हिंदी सरिता यानी हिंदी 2 से दिए गए प्रश्न पूरे करने हैं। पहला प्रश्न है, पत भूल न जाना पाठ के आधार पर बताइए कि यदि जीवन सुखों से भरा होगा तो हम किस किस बात से वंचित रह जाएंगे। इस प्रश्न में आपको पहले पूरे पाठ को ठीक से सुनना है। उसके आधार पर आपको बताना है कि हमारा जीवन यदि हमेशा सुखों से ही भरा होगा तो हम किन किन बातों को नहीं जान सकेंगे। प्रश्न 2, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। दो गोरैया पाठ के अनुसार पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? अगर माँ सहमत नहीं थी तो क्यों? प्रश्न 3, बाबर की ममता पाठ एक नाटक है। इस नाटक को आप कहानी के रूप में लिखिए। बच्चों, इन तीनों प्रश्नों को आप सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए। इसके साथ ही पहले कराए गए तीनों पाठ के शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर के अभ्यास कार्य को याद करें और कठिन शब्दों का निरंतर अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त हिंदी 1 में आपको 2 निबंध भी लिखने हैं जिनके टॉपिक हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई अर्थात परोपकार। दूसरा हमारा टॉपिक है पुस्तकालय की उपयोगिता। उपरोक्त दोनों विषयों पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। बच्चों, निबंध 2 शब्दों नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध में विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। ऐसी गद्य रचना जिसमें किसी विषय पर व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से विचार निश्चित शब्दों में व्यक्त किए गए हों, निबंध कहलाती है। निबंध विद्यार्थी की मौलिक बुद्धि का परिचायक है। निबंध में विद्यार्थी की बुद्धि तथा साधारण योग्यता की परख होती है, अर्थात उसकी जांच की जाती है। किताबी ज्ञान के अतिरिक्त विद्यार्थी की निजी बुद्धि का कितना विकास हुआ है, इस जांच की सर्वोत्तम कसौटी निबंध है। निबंध के विषयों में उसका निजी ज्ञान ही काम आता है। जो विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी कक्षा पुस्तकों के अलावा पुस्तकें, अखबार आदि पढ़ता है, वही उत्तम निबंध लिख सकता है। प्रत्येक विषय में निबंध इसलिए लिखवाए जाते हैं जिससे विद्यार्थी की साधारण जानकारी और उस विषय को अपनी भाषा में स्पष्ट करने की शक्ति का विकास हो।
निबंध लिखाने का उद्देश्य विद्यार्थी में सोच विचार का भाव अंकुरित करना होता है। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। इनमें लिखने वाले व्यक्ति की अपनी सोचने समझने की शक्ति ही प्रधान रहती है। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ तथा प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, जैसे कि त्योहार, प्रदर्शनी आदि का वर्णन। तीसरा है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। पर्यटन, विभिन्न घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखते हैं। 4 भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भावों और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से ही जुड़े रहते हैं, जैसे यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, मेरा मित्र, मेरी प्रिय पुस्तक और मेरा देश आदि। निबंध के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा मध्य भाग, तीसरा उपसंहार या समाप्ति। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है निबंध लिखने के लिए निबंध के विषय में सही और पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, अर्थात जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी और अनुभव आपके पास होने चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से निबंध के भागों आरंभ, मध्य, समाप्ति में बांटना चाहिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब भाषा का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से किया जा सकता है, जिससे निबंध प्रभावशाली लगे। इसके अतिरिक्त वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात मात्रा आदि की गलतियां उसमें नहीं होनी चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको समय सीमा दी गई है तो उसका ध्यान रखते हुए ही निबंध लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए, अर्थात जो विषय दिया गया है उसके पक्ष विपक्ष लाभ हानि पर प्रकाश डाला जा सकता है।